हाई प्रोटीन, लो कैलोरी और बहुत ही हेल्दी डिनर आज हम बनाएंगे, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। एक प्रेशर कुकर में हम डालेंगे देसी घी और गर्म होने के बाद हम उसमें डालेंगे जीरा और ब्लैक पेपर। आप खिचड़ी घी में बनाएं, उससे स्वाद उसका बहुत बढ़िया आता है। अब आप इसमें डालें प्याज और प्याज को हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे ताकि उसमें एक हल्का लाइट गोल्डन कलर आए। आप देखें प्याज अब हो गए हैं। अब आप इसमें डालें टमाटर और टमाटर डाल के भी हम इसे भुनेंगे 1 से 2 मिनट तक ताकि टमाटर हमारे अच्छे सॉफ्ट हो जाएं। अगर आप टमाटर नहीं खाते आप उसको स्किप कर दें। अब आप इसमें डालें गाजर, बीन्स, मटर, ग्रीन शिमला मिर्च और येलो बेल पेपर्स। आपको जो सब्जियां पसंद हैं आप इसमें डाल सकते हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत ही डिलिशियस वेजिटेबल खिचड़ी बनती है ये, और जितनी ज़्यादा आप इसमें सब्ज़ी डालेंगे उतनी ये हेल्दी बनेगी। अब आप इसे सिर्फ 2 मिनट तक और अच्छे से भुनें। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, जीरा पाउडर और नमक। मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, वो कंपैरेटिवली हेल्दी होता है। अब आप इन सबको अच्छे से मिलाएं तो ये बहुत झटपट से 10 मिनट में आपकी मूंग दाल खिचड़ी बनके तैयार हो जाती है। हमारे घर में ये महीने में कम से कम 25 बार बनती है। मतलब अगर आप हमें जानते हैं, अगर आप मुझे जानते हैं तो ये हम ऑलमोस्ट एवरी डे खाते हैं। अब आप इसमें डालें थोड़ा सा पानी और इसको भी अच्छे से भुनें। तो ये डिनर के लिए बहुत लाइट है और प्लस बहुत हेल्दी भी। अब आप इसमें डालें मूंग दाल। मैं मूंग दाल को आधे घंटे तक सोक करके रखती हूँ, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी। उसी के साथ मैं इसमें डालूँगी बारीक वाला दलिया। जी हाँ, मैं चावल नहीं डालती, मैं दलिया डालती हूँ। ये कंपैरेटिवली हेल्दी होता है। मोटा दलिया मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, बारीक वाला खाने में अच्छा लगता है। अगर आप दलिया नहीं चाहते तो आप राइस को भी डाल सकते हैं। तो रेशियो आप ध्यान रखें। अगर आपकी दाल 3/4 कप है तो जो आपका दलिया है वो 1/4 कप होगा। मतलब टोटल मैंने 1 कप दाल और दलिया मिला के लिया है। अब आप इसमें डालें पानी। पानी अगेन आप अपने हिसाब से, आपको खिचड़ी जितनी गाढ़ी चाहिए, जितनी पतली चाहिए, अगर आप पुलाव टाइप चाहते हैं तो पानी की क्वांटिटी आप कम डालें। तो अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें। मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ। अब हम इसको सीटी देंगे 2 विसल्स आने तक। आप देखें इस पॉइंट पे खिचड़ी हमारी हो चुकी है। मैं आपको टेक्सचर दिखाऊंगी। ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी की बनी है। आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं। आज मैं इसमें 1 सेकंड तड़का भी लगाऊंगी स्वाद को और बढ़ाने के लिए। तो आप इसको पोर करें एक बोल में। सेकंड तड़के के लिए एक पैन में हम डालेंगे देसी घी, जीरा, हींग, बारीक कटा हुआ लहसुन और उसी के साथ लाल मिर्च। अब आप इस सबको अच्छे से टॉस करें। ये ऑप्शनल है, बट कभी अगर आपको थोड़ा मज़ेदार और अपनी खिचड़ी को बनाना है आप ये स्टेप ज़रूर करें। इसी के साथ आप इसमें डालें कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर बहुत मज़ेदार आएगा। बस, तो हमारा तड़का बिल्कुल बन के तैयार है। इसको अब आप पोर करें आपकी मसाला खिचड़ी के ऊपर। ये बहुत ही डिलिशियस बनता है, बहुत ही हेल्दी खिचड़ी है। आप इसको ज़रूर बनाएं। हमारे यहाँ, जैसे मैंने आपको कहा, ये डिनर में ऑलमोस्ट एवरी डे हम खाते हैं। जब आपके पास टाइम कम है और आपको लंच या टिफ़िन बॉक्स पैक करना है तो आप बनाएं टमेटो राइस। ये बहुत ही फिलिंग और फ्लेवरफुल मील है। टमेटो राइस के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। अब आप इसमें डालें राई, जीरा, रोस्टेड चना दाल, उड़द दाल, छोटा पीस सिनेमन स्टिक का और थोड़ी सी हींग। अब हम इस सबको रोस्ट करेंगे 2 मिनट तक ताकि जो दालें हैं वो अच्छे से उनमें एक गोल्डन कलर आ जाए। ये बहुत ही बढ़िया स्वाद देती हैं आपके इस टमेटो राइस को। अब आप इसमें डालें कुटी हुई अदरक,
या आप उसके छोटे छोटे पीस भी करके डाल सकते हैं, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो आप इसको 1 मिनट तक फिर भुनें। अब आप इसमें डालें ड्राइड रेड चिलीज और अनियंस। हमें अनियंस को कुक करना है 3 से 4 मिनट तक। इसी के साथ आप इस पे डालें करी लीव्स। अनियंस को हम ओवर कुक नहीं करेंगे, तब तक करेंगे ताकि एक अच्छा ट्रांसलूसेंट इसमें कलर आए। तो आप इसको मीडियम फ्लेम पे बीच बीच में स्टर करते हुए पकाएं। आप देखें अनियंस हमारे अब अच्छे से हो गए हैं। तो ये हमें टेक्सचर चाहिए था। अब आप इसमें डालें बारीक कटे हुए टमाटर, हरी मिर्च और आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार टमेटो राइस बनते हैं, आप इसको ज़रूर बनाएं। इसी के साथ इसमें डालें सॉल्ट। सॉल्ट डालने से जो कुकिंग प्रोसेस है वो जल्दी होगा। तो हमेशा जब टमाटर और प्याज को आप कुक करें, थोड़ा सा सॉल्ट आप उस टाइम ज़रूर डालें। अब हम ढक के इसे पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक। अब आप देखें 4 मिनट बाद जो टमेटोज हैं वो अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इस पॉइंट पे। अब मैंने इसमें डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। स्पाइसेस में ज़्यादा नहीं जाते, इतने ही स्पाइसेस इसमें जाते हैं टमेटो राइस में। अब हम इसे फिर से ढक के पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक। आप देखें बिल्कुल मज़ेदार लग रहे हैं, ये अच्छी तरह से कुक हो गए हैं मसालों के साथ। आप इसका टेक्सचर भी देखें, बहुत बढ़िया आया है। इस पॉइंट पे मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े लार्ज बोल बॉइल्ड राइस के। जी हाँ, मेरे घर में ये सबको बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ। आप अब इसको अच्छे से हल्के हाथ से आप इसको मिक्स करें ताकि जो मसाला हमने प्रिपेयर किया है टमेटो और अनियंस का, वो राइस में अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए। आप देखें बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा कलर भी आया है हमारा कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से, टमाटर की वजह से। अब मैं इसमें एंड में डालूंगी धनिया और 1 चम्मच देसी घी। जी हाँ, बहुत ही टेस्ट बढ़ा देता है देसी घी, बट ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो डालें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। तो लीजिए, बिल्कुल तैयार है आपके टमेटो राइस। इसको आप इंजॉय कर सकते हैं रायते के साथ, आलू के साथ, अचार के साथ। मैं इसको ऐसे भी सिंपल खाना पसंद करती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी मैं लगातार ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी।